हाय गाइस, मैं सलाम आप लोग का स्वागत है इस सलाम मैथ्स अड्डा पर। मैं ट्रेन का टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। टॉपिक है भैया कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे और प्लेटफार्म को पार करे, इससे रिलेटेड मैं टॉपिक आपको लेकर आया हूँ। देखिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। बात यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने फर्स्ट ट्रेन के जो पार्ट जो बना हुआ है उसमें मैंने आपको बताया कि भैया यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो इन वस्तुओं की लंबाई को शून्य माना जाएगा और ट्रेन की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। ट्रेन की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो इन सब की लंबाई को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा और ट्रेन की लंबाई ही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ट्रेन किसी पुल को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ट्रेन किसी गुफा को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। है कि नहीं? इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में भैया और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई की बताना है आपको कि कितने मीटर होगी। ऑप्शन मीटर में दिया है। बहुत आसानी से आप आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे, क्या बात है? तो खंबे को जो ट्रेन है ना वो पार करती कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पे खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है और वही ट्रेन किसको पार कर रही है भैया? भैया 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भैया 25 सेकंड में पार करती है। तो भैया ट्रेन की लंबाई आपको बताना। तो सबसे पहले ध्यान दिए, ट्रेन किसको पार करेगी? तो खंबा को पार करेगी। तो ट्रेन की कुछ ना कुछ भैया लंबाई होगी, कुछ ना कुछ लंबाई होगी। जैसे ट्रेन x मीटर लंबी है और ये x मीटर लंबी ट्रेन खंबे को पार करेगी, तो खंबे की लंबाई को शून्य माना जाएगा और ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो ट्रेन की लंबाई x मीटर है और x मीटर ये दूरी हो गया और दूरी ये कितने समय में था? तो 15 सेकंड में। यानी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय क्या कहलाएगा? 4। और वही ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस भैया प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। और वो दूरी कितने समय में? तो 25 सेकंड में भैया, है कि नहीं? अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना मजा आएगा सॉल्व करने में। देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो अगर ये x यहाँ पर है तो ये x 15 सेकंड यहाँ पर बता रहा है, तो ये x 15 सेकंड इसमें ही बता रहा होगा। तो ये भैया x बटा 15 और इसमें से x बटा 15 हटाइए 25 में से, तो 15 हटेगा तो 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड में कितनी दूरी है? 100 मीटर। 10 सेकंड में कितनी दूरी है? 100 मीटर। 100 मीटर तो 1 सेकंड में कितनी दूरी है? 1 सेकंड में भैया 10 मीटर। तो भैया देखिएगा, ये जो ट्रेन की लंबाई है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड इक्वल टू 150 मीटर। 15 सेकंड इक्वल टू 150 मीटर, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ट्रेन किसी खंभा को पार करे, व्यक्ति को पार करे, सिग्नल को पार करे, इसमें से कोई एक नाम बोले, उस समय कंप्लीट देगा। और फिर उधर प्लेटफॉर्म बोले, गुफा बोले, पुल बोले, तो आप क्या कीजिएगा भैया? जो ट्रेन व्यक्ति को पार की होगी तो व्यक्ति की लंबाई को सुन, खुद की लंबाई कितना कीजिएगा। तो देखिए खुद की वाली जो समैया होगी ना, इधर से गायब कर दीजिए। और देखिए कितना सेकंड भैया? तो 10 सेकंड बचा। 10 सेकंड तो इधर दूरी कितना बचा? 100 मीटर। तो 10 सेकंड में 100 मीटर, तो 1 सेकंड में भैया 10 मीटर। और ट्रेन जो है अपनी लंबाई कितने सेकंड में? तो 15 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना? 150 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी कहलाएगी? 150 मीटर। यहाँ से स्पीड भी बता सकते हैं। स्पीड यानी चाल का भैया आप डिफिनेशन जानते हो तो आराम से बता सकते हैं। 1 सेकंड सॉरी देखिए, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल, यानी 1 सेकंड में भैया ये 10 मीटर है, तो आप बोल सकते हैं ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो जब ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड होगी तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बना सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड में भैया 18/5 से गुना कर दीजिए, तो भैया आपको भैया किलोमीटर प्रति घंटा चाल की प्राप्ति हो जाएगी। है कि नहीं? अब इसको देखिएगा, मैं आपको पूरा विस्तृत तरीके से आराम से बताऊंगा, पूरा सोल्यूशन करके बताऊंगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना माइंड में रखिए, इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं।
1 घंटा में अगर भैया 60 किलोमीटर चलते हैं तो स्पीड आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई व्यक्ति भैया 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है तो उस व्यक्ति की स्पीड बोल सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड में। कोई व्यक्ति 1 मिनट में भैया 20 मीटर चलता है, 20 मीटर, तो उसका स्पीड बोल सकते हैं 20 मीटर प्रति मिनट, है ना, बोल सकते भैया। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ी फिर से सॉल्व करने की कोशिश किया, जैसे कि आप देखेंगे। इतना बात जानते हैं कि भैया ट्रेन किसी खंबे को पार करे तो खंबे की लंबाई को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो आपने यह देखा कि ट्रेन की लंबाई क्वेश्चन भैया पूछ रहा है, तो मैंने ट्रेन की लंबाई x मीटर मान लिया है, और ट्रेन किसको पार कर रही है? खंबे को पार कर रही है, तो खंबे की लंबाई को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, और ट्रेन की लंबाई ही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ये दूरी कितने समय में? तो 15 सेकंड में। तो भैया दूरी बटा समय ये क्या इंडिकेट होगा? 4। और वही ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो ट्रेन x मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबा है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। और ये दूरियां कितने समय में? तो 25 सेकंड में। ये दूरियां कितने समय में? तो 25 सेकंड में। तो दूरी बटा समय क्या कहलाएगा? ये भी 4। तो किसकी 4? तो ट्रेन की 4। दूरी बटा समय 4, दूरी बटा समय 4, किसकी 4? ट्रेन की 4। कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ये 15 यहाँ पर भागा में, तो यहाँ जाके गुना होगा, तो 5 से ऊपर नीचे कटेगा, तो 5 से ये कटेगा, 15 तो 3 मरते, 5 से 25 कटेगा तो 5 मरते। अब 5 भागा है तो x में आके गुना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, और 3 भागा है तो जाके इसमें गुना होगा, x में तो 3x, और 100 में गुना होगा तो 300 हो जाएगा। अब ये 3x 5x में से घटेगा तो 2x इक्वल टू 300। ये 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में जाएगा भैया, तो भैया देखिए 300 में 2 से भाग करेंगे तो 150, यानी ट्रेन की लंबाई कितना? 150 मीटर। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है ना, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस माइंड में रखिए। ट्रेन जो है ना खंबे को पार की 15 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार की 25 सेकंड में, 25 में से 15 काट कीजिए, 10 सेकंड बचेगा। तो दूरी उधर भैया दिखाई दे रहा है 100 मीटर, तो 10 सेकंड में 100 मीटर, तो 1 सेकंड में 10 मीटर। ट्रेन खंबे को कितने समय पार की? तो 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड का वैल्यू आप निकाल दीजिए, क्योंकि खुद की लंबाई इतनी दूरी तय की होगी। तो 15 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो भैया 15 सेकंड में भैया 150 मीटर ट्रेन का भैया दूरी बता सकते हैं, ट्रेन की लंबाई बता सकते हैं, है कि नहीं? तो आप 1 सेकंड में, अगर आपका यहाँ पर दूरी कंप्लीट है 1 सेकंड में 10 मीटर, तो आप बोल सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड होगी। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और इससे और अच्छे तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कितना मस्त है मेरे प्यार भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंबे को 7 सेकंड में पार कर लेती है, और पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई भैया मीटर में कितनी है, आपको ये बताना। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रेन जो है ना बिजली के खंबे को 7 सेकंड में पार कर रही है, तो बिजली के खंबे की लंबाई को 0 माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। और वही ट्रेन 28 सेकंड में 390 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो 7 सेकंड हटाइए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यार जरा ध्यान दिए, हमको तो बताना भैया ट्रेन की लंबाई। तो आप ये बात जान रहे कि अगर ट्रेन की लंबाई t है और ये व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति की लंबाई को 0 माना जाएगा, और ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो ट्रेन की लंबाई t है और किसको पार करिए? बिजली के खंबे को पार करिए, तो खंबे की लंबाई को 0 माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। और कितने समय में? तो 7 सेकंड में, है ना? तो ये ट्रेन की लंबाई है भैया, क्या है? लंबाई। यही ट्रेन 390 मीटर भैया लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस भैया प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। और ये कितने समय में? प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। तो देखिएगा t/7 है, तो इसमें t/7 होगा। तो t से भैया t यहाँ पर हटाइए, तो इसमें भैया 28 में से 7 हटाइएगा तो 21 बचेगा, और 21 सेकंड बचेगा। तो यहाँ एक्स्ट्रा दूरिया देखिए कितना है, तो 390 मीटर है।
तो ये देखिएगा 7 सेकंड में ये ट्रेन की लंबाई, बस 21 को 7 सेकंड बताइए, बना दीजिए। तो 3 से भाग कीजिएगा तो 7 सेकंड आ जाएगा। तो LHS में 3 से भाग तो RHS में भी 3 से भाग, 390 में 3 से भाग कीजिए तो 130 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी मीटर बोल सकते हैं? 130 मीटर बोल सकते हैं। जब भी आपके पास प्रश्न आता है कि ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है, सिग्नल को पार करती है, तो वो वाला टाइम प्लेटफॉर्म को भैया लगे समय में से गायब कर दीजिए, है कि नहीं। जैसे देखिए प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड? 28 सेकंड। भैया कितना सेकंड भैया हटा दीजिए, खंबे को पार करने वाला 7 सेकंड, बचेगा 21 सेकंड। यानी 21 सेकंड में 390 मीटर की दूरी, तो भैया 7 सेकंड में करना होगा। तो भैया देखिएगा 21 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो भैया 390 को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी इधर 3 से डिवाइड तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। यानी 7 सेकंड में ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय होगी, अर्थात ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है। फिर से बात को समझिए, मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको मालूम है ना कि ये 7 सेकंड में भैया ट्रेन खंबे को पार करेगी, तो खंबे की लंबाई को शून्य माना जाएगा। ट्रेन की लंबाई क्या की दूरी करेगी, तो 7 सेकंड में भैया T मीटर लंबी ट्रेन की भैया लंबाई यानी दूरी वे कवर होगी। अब वही ट्रेन जो भैया 28 सेकंड में किसको पार करती है, तो 28 सेकंड में वही ट्रेन किसको पार करेगी, तो 390 मीटर भैया प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो 28 सेकंड में इतना, तो भैया 7 सेकंड भैया टी का मान, तो टी का मान इसमें से हटाइए, टी का मान इसमें से हटाइए क्योंकि इसमें 7 होगा, तो टी का मान जिससे 7 हटेगा तो 21 बचेगा, 21 सेकंड, तो टी का मान यहाँ से गायब, तो भैया आपके पास 390 मीटर। तो देखिए आप 7 सेकंड में ट्रेन की लंबाई के बराबर जब दूरी तय हो रही है, तो 7 सेकंड बनाइए, तो 21 को 7 बनाने के लिए 3 से भाग भैया करेंगे, तो भैया 390 में भी 3 से भाग करेंगे तो 130 मीटर आ जाएगा आपके पास में। यानी 7 सेकंड में भैया ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय हो जाती है, अर्थात ट्रेन की लंबाई कितनी है? 130 मीटर है, जो आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसको थ्रोली देखिएगा, थ्रोली, तो मेरे प्यार में ध्यान दीजिएगा, थ्रोली हम लोग को बनाना है। तो आप बात जानते हैं कि मेरे प्यार में यदि ट्रेन किसी खंबे को पार करे तो खंबे की लंबाई को शून्य माना जाएगा और ट्रेन की लंबाई ही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर भैया ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया कि T मीटर है, कितने मीटर है? T मीटर, और ये खंबे को पार करेगी तो खंबे की लंबाई को शून्य माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई दूरी कहलाएगी। और भैया वो दूरी कितने समय में? तो 7 सेकंड में। तो दूरी बटा समय, ये किसकी? ट्रेन की। वही ट्रेन 28 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को? 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये क्या करेगी? दूरी। और ये दूरी कितने समय में? तो 28 सेकंड में। अब इसका हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ये 7 भागा है तो यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो आप ये 7 से काटेंगे 28 को, तो 7 चौका 28 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा? 40, और t प्लस भैया 390, 40 में से t जाएगा घटेगा 3t हो जाएगा, 3t इक्वल टू 390। अब 3 से घटाएंगे 390 को तो 130 आएगा, यानी t बराबर 130 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितने मीटर बोलेंगे? 130 मीटर, जो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं कि मेरे प्यारे में क्वेश्चन है क्या, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है? तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, 8 सेकंड में ट्रेन भैया व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति की लंबाई को शून्य माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। यानी ट्रेन की लंबाई ही दूरी कहलाएगी, तो ट्रेन की लंबाई ही इतनी दूरी तय करने में कितना सेकंड लगा हुआ? 8 सेकंड। और वही ट्रेन 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड में, तो ट्रेन 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो आप देख रहे हैं कि इस t का मान 8 सेकंड है, तो अगर यहाँ से t को हटाएंगे तो इसमें से 8 सेकंड हट जाएगा, तो आपके पास 12 सेकंड बचेगा। तो 12 सेकंड इक्वल टू 264 मीटर आपके पास बचेगा। तो 12 दूनी यहाँ पर 24 देखेंगे, तो 12 दूनी 24 है, फिर 12 दूनी 24, तो भैया 1 सेकंड में आप बोल सकते हैं भैया 1 सेकंड में भैया कितना? तो 22 मीटर बोल सकते हैं। ये ट्रेनवा इतना लंबाई कै सेकंड में?
तो 8 सेकंड में, तो 1 सेकंड का मान 22 मीटर, तो 8 सेकंड का निकलना है, तो 22 में 8 से गुना कर दीजिए, 176 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास में, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में, एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है, आपको ये बतानी है। तो हमने बताया कि आपको भैया ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो जो ट्रेन है भैया 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में भैया, किसको, एक स्टेशन को। तो ट्रेन की लंबाई टी मान लिया गया और 108 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है। तो भैया जरा ध्यान, ट्रेन की लंबाई प्लस भैया स्टेशन की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और ये दूरिया कैसे सेकंड में, तो 12 सेकंड में। ये दूरिया कैसे सेकंड में, 12 सेकंड में। अब वही रेलगाड़ी एक दूसरे भैया 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर जाती है। तो भैया कितने सेकंड में, तो 16 सेकंड में। कितना मीटर, तो भैया देखिएगा वही ट्रेन 164 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा मेरे पे, दो इक्वेशन आपके पास में दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिएगा ये 16 में से भैया 12 घटाइए तो आपके पास 4 सेकंड बचेगा, है कि नहीं। और फिर ये देखिए ज्यादा इक्वेशन में से कम वाले का घटा लीजिए। अब t प्लस 164 में से t प्लस 108 घटाइएगा तो t से t तो कैंसिल। और मेरे प्यारे भाई देखिए 64 में से भैया 108 घटाइएगा, 64 में से क्या घटेगा, 108 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 56 मीटर। कितना मीटर बचेगा, 56। तो 4 सेकंड इजकल टू 56 मीटर, 4 सेकंड इजकल टू 56 मीटर। अगर 12 सेकंड का वैल्यू निकाल देते तो ट्रेन प्लस 108 मीटर आ जाएगा। तो आप देखिए इसका 3 गुना कीजिएगा तो 12 सेकंड हो जाएगा। तो 12 सेकंड इसका 3 गुना, तो इसका भी आप 3 गुना कीजिए तो मेरे पे भाई 6 त्रिका 18, 5 3 15 16, है कि नहीं। तो जो ये 168 मीटर जो आया ये 12 सेकंड में इतनी दूरी, तो इसमें देख रहे हैं भैया 12 सेकंड में इतनी दूरी, तो 12 सेकंड में ट्रेन प्लस भैया स्टेशन, यानी भैया 168 में से 108 घटा दीजिएगा तो आपके पास 60 मीटर जो बचेगा वो किसकी लंबाई बचेगी, ट्रेन की लंबाई, जो यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, 12 सेकंड में ट्रेन जो है ना 108 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई वो दूरी, और वो दूरी कितने समय में, तो 12 सेकंड में। वही ट्रेन 16 सेकंड में 164 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो आप देखिए ज्यादा वाला इक्वेशन में से कम वाला इक्वेशन घटा लीजिए, 16 में से 12 घटाइए तो कैसे सेकंड, 4 सेकंड। और t प्लस 164 में से t प्लस 108 घटेगा तो t से t कैंसिल, और 164 में से 108 जाएगा तो 56 बचेगा, यानी 4 सेकंड इक्वल टू 56 मीटर बोल सकते हैं। तो ये जैसे 12 सेकंड का वैल्यू निकालेंगे तो t प्लस भैया 108 आ जाएगा। तो हमने 12 सेकंड का वैल्यू निकाला, इसका क्या गुना हो गया, 3 गुना हो गया। इसका कितना गुना होगा, 3 गुना। तो 12 सेकंड में 168 मीटर, जिसमें भैया स्टेशन की लंबाई 108 होगी, और ये स्टेशन की लंबाई जैसे हटाइएगा, तो स्टेशन की जैसे लंबाई हटाइएगा तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 60 मीटर। यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। हाय गाइस, मैं नेक्स्ट पार्ट भैया ट्रेन का लेकर तुरंत लेकर आने वाला हूं, और मैं आपको उसको और बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। मेरी प्यारी आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया करके वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, है कि, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट लाकर देने वाला हूं। लेकिन मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिए, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, और कॉपरेट करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। आपको बहुत बेहतरीन मैं कंटेंट आपको लेकर आकर आपको समझाने वाला हूं। बहुत अच्छा कंटेंट मैं दूंगा आप लोग को, कृपया करके बस सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत,